नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रिया एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के विषय में। चैप्टर है हमारा 3.7। कौन सा है? 3.7। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मान लेते हैं, माना अनी और बीजू की आयु, यहाँ पे मान लेते हैं आप पहले, माना अनी की आयु, माना अनी की आयु, आयु बराबर इसको हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स वर्ष। अब उसके बाद बीजू की आयु, बीजू की आयु, बीजू की आयु कितना बन जाएगी? वाई वर्ष। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बीजू की आयु कितनी बन गई? वाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक, फिर आगे अब क्या दिया है? अनी और बीजू की आयु में अंतर कितना है? 3 वर्ष का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? दोनों की आयु में अंतर, दोनों की आयु का अंतर। तो ध्यान दीजिए, अनी की आयु क्या है? यक्स वर्ष और बीजू की आयु क्या है? वाई। अब दोनों की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक, अब ये वाला हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब आगे फिर क्या है? अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं धर्म की आयु, धर्म की आयु। तो ध्यान दीजिए, धर्म की आयु क्या है? अनी की आयु की 2 गुना। तो अनी की आयु क्या है? यक्स। 2 गुना कह रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो ये क्या बन जाएगा? 2x। ठीक, कितना बन गया? 2x वर्ष मान लेते हैं। ठीक, फिर अब आगे क्या है? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? कैथी की आयु। ठीक, क्या है? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की कितनी है? 2 गुनी। और उधर से क्या था? अनी के पिता धर्म की आयु की 2 गुनी है। अब बीजू की आयु क्या है? अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बीजू की बहन की आयु, बहन की आयु। ठीक, तो ध्यान दीजिए, बीजू की आयु क्या है? वाई है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वाई, इसके आयु की 2 गुनी। तो मतलब इसको हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? y/2 वर्ष। ठीक, ये बन गया, इतना हो गया। ठीक, फिर अब आगे क्या है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। ठीक, कितना है? 30 वर्ष। तो दोनों में यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कैथी और धर्म, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, आयु का अंतर। ठीक, तो क्या बन जाएगा? तो ध्यान दीजिए, धर्म की आयु क्या है? 2x। ठीक, अब कैथी की आयु कितना है? y/2। अब दोनों की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो यहाँ पे हम कितना कर देते हैं? 30। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ बटे कुछ नहीं है, 1 मान के गुणा और ये इधर भी गुणा कर देंगे। ठीक, तो चलिए 2 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4x। 2 गुना 4x हो गया। ठीक, कितना आ जाएगा? 4x। यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं? 4x। फिर y को 1 से गुणा,
वाई बराबर, ये 30 दूना 60, ठीक, कितना हो गया 30 दूना 60। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 इसी को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। ये प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, प्लस है, माइनस बन जाएगा, ठीक। तो चलिए 4 से हम 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 3x, ठीक। और ये प्लस, अब ये माइनस कैंसिल, फिर उसके बाद 60 से हम 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 57। फिर x बराबर 57/3, ठीक। तो अब इसको काट देते हैं, 3 का 3, 3 9 27। x का मान कितना हो गया हमारा 9, ठीक। x का मान कितना हो गया 9। अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण नंबर 2 में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम कि x बराबर 19 समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना रखना है 19, 19 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3। 19 किस में है प्लस के, तो इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस के, तो माइनस वाई बराबर 19 से 3 घटा देंगे, कितना 19 से 3, तब कितना बन जाएगा माइनस के 16। ये माइनस से माइनस कैंसिल हमारा, तो y बराबर कितना बना 16, ठीक। तब ध्यान दीजिए x किसका मान है, x जो है वो किसकी आयु माने हैं हम, अनी की आयु, ठीक, किसकी आयु अनी की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनी की आयु, अनी की आयु बराबर x का मान 19, तो यहाँ पे बन जाएगा 19 वर्ष। फिर उसके बाद बीजू की आयु, बीजू की आयु, y का मान कितना आया 16, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 वर्ष, ठीक। इतना हो गया ना, ठीक। अब चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 का मतलब एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा मित्र जो है वो क्या उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसे क्या निकालना है, तो उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या है, ठीक, कि उनकी आमदनी क्या है या फिर उनके पास कितने पैसे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माना दोनों की क्रमशः संपत्तियां, ठीक, दोनों की क्रमशः संपत्तियां क्या मान लेते हैं, x और y है, ठीक। माना दोनों की क्रमशः संपत्तियां क्या है, x और y है, ठीक। तब आगे क्या कह रहा है, यदि आप मुझे 100 दे दो, क्या कह रहा है, यदि आप मुझे 100 दे दो। कौन कह रहा है, अभी पहला वाला कह रहा है, ठीक। तो पहला वाला हमारा x होगा, ठीक, यहाँ पे जैसे लिख दे, ये पहला वाला बन जाएगा, ये दूसरा वाला, मतलब पहले वाले मित्र को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अब तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। तो अब क्या बन जाएगा, यदि आप मुझे 100 दे दो, तो पहले वाले मित्र के संपत्ति क्या है x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, 100 दे दो। दूसरे वाले से क्या कह रहा है कि हम
मुझे 100 रुपए दे दो। अगर वो हमारे पास आ रहा है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा ना, मतलब वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस के 100 बराबर, तो क्या कर रहा है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किससे, दूसरे वाले मित्र से 2 गुना धनी बन जाएगा। कौन, पहला वाला। तो दूसरा वाला क्या है, y, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, y। ठीक, तो y जो है यक्ष को कितने रुपए दान दे रहा है, मान लेते हैं कि दान दे रहा है उसको कितने रुपए, 100। जब अगर वो दे रहा है, अगर हम जैसे अपने खाते से किसी को दे रहे हैं कोई, तो क्या होगा, हमारे खाते से घट जाएगा ना। तो इसके दूसरे वाले खाते में मान लेते हैं y रुपए हैं, तो y से हम क्या कर देंगे, माइनस के 100 घटा देंगे। तब क्या हो रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसी को हल कर लेते हैं, यक्स प्लस 100 बराबर 2 को y से गुणा 2y, 100 को 2 से गुणा, ना बन जाएगा 200। ठीक, अब आगे चलिए, यक्स ये किसमें है, प्लस के, इधर आएगा माइनस के 2y बराबर माइनस के 200, 100 किसमें है, प्लस के, तो इधर आ जाएगा माइनस के। तो यक्स माइनस 2y बराबर 200 और 100 कितना बन जाएगा हमारा, 300। ये माइनस क्यों लग गया, बताइए, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस। ठीक, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब फिर आगे चलते हैं। फिर दूसरा वाला क्या उत्तर देता है कि आप मुझे 10 दे दो। ठीक, दूसरा वाला क्या कह रहा है पहले वाले से कि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, कितना बन जाएगा, 6 गुना धनी। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो किससे मांग रहा है, कौन मांग रहा है, y वाला मांग रहा है, किससे, यक्ष से मांग रहा है। ठीक, y वाला जो है यक्ष से, तो इधर हम लिख लेते हैं y प्लस, ठीक, यक्ष वाले से क्या कर रहा है, मांग रहा है ना। जब हम उसको 10 रुपए कर दे रहे हैं तो उसके अकाउंट में क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो हम किस में लिखेंगे उसको, प्लस के। ठीक, 10 ही रुपए की वो मांग रहा है, तो यहाँ पे हम y प्लस 10 कर देते हैं। ठीक, किससे लिया है, यक्ष से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यक्ष माइनस के 10। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यक्ष के खाते से 10 रुपए y के खाते में जा रहा है। ठीक, तो अब आगे क्या कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना क्या बन जाऊंगा, धनी बन जाऊंगा। किससे, यक्ष वाले से। तो यहाँ पे हम इसको 6 से गुणा, अब ये कर लेते हैं, 6 को यक्ष से गुणा 6 यक्ष, 10 को 6 से 60, फिर उसके बाद y प्लस 10, 6 यक्ष y प्लस के इधर माइनस के, फिर प्लस के 10, ये क्या है, माइनस के, इधर आ जाएगा प्लस के। 6 यक्ष माइनस y बराबर 60 और 10 हमारा कितना बन जाएगा, 70। ठीक, कितना बन गया, 70। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। ठीक, कौन कौन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यक्ष माइनस के 2y बराबर, चलिए पहला वाला समीकरण क्या है, यक्ष माइनस 2y बराबर माइनस के 300। तो यक्ष माइनस 2y बराबर माइनस के 300। ठीक, अब दूसरा वाला क्या है हमारा, 6x माइनस के y बराबर कितना है, 70। अब हम इसको क्या करेंगे कि चाहे यक्ष का मान बराबर कर दे या फिर y का मान। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, समीकरण 2 में 2 से गुणा, तब ये कितना बन जाएगा, 6 गुना 12, यक्ष 2 को y से गुणा 2y, 70 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 140। अब फर्स्ट वाला समीकरण हमारा क्या है, यक्ष माइनस 2y बराबर माइनस के 300। अब इसी को हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और माइनस है प्लस। 12 से 1 घटा देंगे, कितना बचा,
11 ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। फिर आगे अब ये क्या है, दोनों प्लस के हैं, 300 में 140 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 440। तो यक्स बराबर 440 बट्टे 11 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, इसको काट देते हैं, 11 चौ 44, 0 बचा 0, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 40 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण नंबर 2 में। ठीक, चलिए यहां पे लिख देते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 क्या हमारा, यक्स माइनस 2 है, तो यक्स के स्थान पे कितना रखना है 40 माइनस 2i बराबर माइनस के 300, यक्स माइनस 2i बराबर माइनस के 300। अब इसे वहां कर लेते हैं, माइनस 2i बराबर माइनस 300, इसमें है प्लस के तो इधर आ जाएगा माइनस के, तो फिर माइनस के 2i, 300 में 40 जोड़ देंगे हम, कितना बन जाएगा 340, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर y बराबर 340 बट्टे ये दो किसमें है गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में। अब इसको काट देते हैं, 17 दूना 34, 0 है 0, तो y का मान कितना आ गया 170 और यक्स का मान कितना आया 40। ठीक, तो यक्स हम किसको माने हैं, पहले वाले की संपत्ति। ठीक, यक्स किसकी पूंजी है, पहले वाले की। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक मित्र की संपत्ति। ठीक, एक मित्र की संपत्ति कितना है 40। ठीक, और दूसरे वाले की कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं 40 रुपए। फिर यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे मित्र की संपत्ति ये कितना है 170 रुपए। ठीक, कितना हो गया 170। चलिए अब हम आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यहाँ नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर क्या बन जाएगी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर अब उसके बाद रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक समय। ठीक, वास्तविक समय हम क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्या बन गया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये सूत्र क्या होता है हमारा, चाल बराबर, ये देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें क्या निकालना है, समय। जैसे अगर निकालना है, समय निकालना है तो क्या करते हैं इधर गुणा, अगर दूरी निकालना है तो ये वाले बटे में क्या कुछ नहीं है तो इधर 1 मान लेते हैं। तो अब ये दूरी बराबर क्या बन जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। क्या बन जाएगा 4 गुणे समय।
ठीक। तो 4 हमारा क्या है, यक्स है, और समय कितना है, y। तो दूरी बराबर यहाँ पे यक्स इंटू वाई बराबर क्या बन जाएगा, यक्स और वाई। यक्स और वाई क्या है, हमारी दूरी है। ठीक, यक्स और वाई क्या है, दूरी। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न अनुसार। अब इसमें क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी चलती, ठीक, अगर तेज चल रही है तब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें। ठीक, किससे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चल रही है, तेज चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये सूत्र क्या बना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारा क्या है, यक्स, पहले दूरी मान लो लिख देते हैं। तो दूरी क्या है, यक्स और वाई, फिर बराबर चाल। चाल क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स प्लस कितने किलोमीटर अधिक तेज चल रही है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे प्लस के 10, फिर क्या गुणा चिन्ह है, गुणा लगा देते हैं। फिर समय y है, यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही है तो उसके नियत समय में 2 घंटे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, यक्स और वाई बराबर, यहाँ पे यक्स, इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। ठीक, क्या कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, तो चलिए यक्स को वाई से गुणा, यक्स वाई, फिर यक्स को 2 से गुणा, 2 यक्स, अब 10 से गुणा कर देते हैं, प्लस 10 को वाई से 10 वाई, और 10 को 2 से 10 दूना 20। ठीक, अब चलिए यक्स वाई ये प्लस के है, इधर आ जाएगा माइनस के। ठीक, इधर आ गया माइनस के हो गया। ठीक, अब इधर ये बचा क्या है हमारा, ये किसमें है, माइनस के, इधर लाएंगे प्लस के 2x, प्लस के 2x, ये भी प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस के 10y बराबर माइनस के 20, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो इधर क्या बचा हमारा 2x माइनस 10y बराबर माइनस के 20। क्या हो गया, 2x माइनस के 10y बराबर माइनस 20। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या, 2 से भाग, यहां लिख देते, जब 2 से भाग करेंगे लिख देते हैं। ठीक, कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो क्या बन जाएगा, पूरे सब में बटे हम 2 लगा देते हैं। 2 ही करना 2, कितना बच गया, यक्स 2 पंचे 10, 5y और 2 गम्मा 20 माइनस के 10। अब इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब फिर अब आगे क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती, ठीक, उधर तेज था तो प्लस कर दिए थे, इधर धीमी गति से चल रहा है तब क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लो लिख देते हैं सेकेंड स्थिति में। ठीक, सेकेंड स्थिति में, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, तो रेलगाड़ी की चाल। ठीक, क्या है, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, चाल क्या है, यक्स, तो ये क्या बन जाएगा, यक्स माइनस के 10। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये धीमी गति से चल रही है। ठीक, फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, फिर क्या है, जब धीमी गति से चल रहा है तो उसके नियत समय से 3 घंटे अधिक, जब अधिक लग रहा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे y प्लस 3, फिर इसके बराबर में हम क्या कर देंगे, दूरी, और दूरी हमारी क्या है, यक्स और y। ठीक, ध्यान दीजिए यक्स y चाहे इधर रख दे चाहे उधर रख दे। ठीक, अब इसको हल कर देते हैं हम, दोनों गुणा, यक्स और y को गुणा, यक्स y, फिर यक्स का 3 से गुणा, कितना बन जाएगा 3 फिर 10 को y से गुणा, 10y, फिर 10 का 3 से गुणा, 10 3 30 बराबर यक्स। ठीक, अब चलिए यक्स वाई, ये यक्स वाई प्लस के है, इधर माइनस के कर देते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद क्या बचा, 3x माइनस 10y, ये किसमें है, माइनस के, तो इधर भेज देंगे, किसमें आ जाएगा, प्लस के, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, 3x माइनस 10y बराबर 30, ठीक, 3x माइनस 10y बराबर 30। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x माइनस 10y बराबर 30, और समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 5y बराबर माइनस के 10, माइनस के 10। अब ध्यान दीजिए, इसमें बराबर नहीं है, x और y का मान बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा दूसरा वाला समीकरण जो है, ये क्या बनेगा, 2 को x से गुणा कर देंगे, कितना बनेगा, पहले पहला वाला लिख देते हैं, 3x माइनस 10y बराबर 300। तो 2 को x से गुणा, 2x 5 दूना 10y बराबर 10 दूना 20, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, घटा देते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, 3 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, यक्स, मतलब 1 यक्स। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल, अब ये दोनों प्लस के हैं, 30 और 20 कितना बन गया, 50। यक्स का मान कितना आया, 50। अब यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। तो चलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि यक्स बराबर 50 रखने पर, ठीक, यक्स बराबर 50 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यक्स है, कितना रखेंगे यहाँ पे, 50 माइनस 5y, यहाँ पे 5y बराबर माइनस के 10, माइनस के 10, फिर माइनस 5y बराबर माइनस के 10, ये 50 के प्लस के, इधर आ जाएगा माइनस के, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस के 5y बराबर 60, और ये 10 हमारा क्या बन जाएगा, माइनस के 70। तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो अब ये क्या बन जाएगा, y बराबर 70/5, ये क्या है, गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, कितना जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 का 5, तो 5 चो 20, y का मान कितना आया, 14, और यक्स का मान कितना आया है, 50, ठीक। यक्स बराबर 50 और y बराबर क्या आया, 14। तो यक्स क्या है हमारा, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल है, और y क्या है, समय, y कितना आया, समय। तो चलिए अब हम यहाँ पे या फिर लिख देते हैं, ठीक। ये 4 बराबर कितना है, यक्स का मान कितना आया, 50, ये क्या बन जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या आया है, समय बराबर कितना है, 14, समय कितना है, ये 14 घंटे की हुई, ठीक। चलिए अब हम आप लोगों को चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, ठीक। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी जब अधिक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक होती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स, ठीक। क्या मान लेते हैं, यक्स। अब पंक्ति की संख्या मानेंगे, की संख्या पंक्ति की, यहाँ पे हम लिख देते हैं
पंक्तियों की संख्या इसको क्या मान लेते हैं, y। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x, और पंक्तियों की संख्या क्या है, y। अब हम क्या लिखेंगे, पंक्ति में यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, या फिर पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या बन जाएगी, x बट्टे y। x बट्टे y मतलब विद्यार्थियों की संख्या बट्टे पंक्ति। ठीक, पंक्ति ऐसे तो ही बन जाएगी। ठीक, लाइन पूरी। तो चलिए अब आगे अब क्या कह रहा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, कितने होते, 3 विद्यार्थी अधिक। ठीक, पहले हम विद्यार्थी की संख्या क्या है, x, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x बराबर, पंक्ति में क्या होते, 3 विद्यार्थी अधिक, पंक्ति क्या है, x बट्टे y। अधिक कह रहा है तब क्या कर देंगे, 3 इसमें जोड़ देते हैं। जब 3 अधिक हो रहे हैं तब क्या हो रहा, तो एक पंक्ति क्या होती है, कम होती है, एक पंक्ति कम। और पंक्ति की संख्या क्या है, y, तो y से क्या होगा, एक कम हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, x बराबर, अब x बट्टे y प्लस 3 को y माइनस 1 से गुणा करना है, तो x बट्टे y को y से गुणा, x बट्टे y गुणे y, इसको y से गुणा, फिर 3 को y से गुणा, 3y। अब इसी को हम 1 से गुणा करेंगे, x बट्टे y को 1 से गुणा, क्या बन जाएगा, x बट्टे y, फिर 3 को 1 से गुणा, क्या बन जाएगा, 3। ये y से y कैंसिल, हमारा क्या बचा, x बराबर, यहाँ पे x प्लस 3y माइनस xy माइनस के 3। ठीक, ये x से ये वाला x हमारा कैंसिल। ठीक, अब क्या बचा है, 3y माइनस xy माइनस 3। तो पहले हम कौन सा पद लिखते हैं, पहले x वाला पद लिखते हैं ना, तो ये क्या है, माइनस के है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस के x बट्टे y, ये प्लस है, माइनस के 3y, ये भी माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस के 3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब फिर आगे चलते हैं, फिर क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो इसमें भी वही चीज मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड स्थिति में। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज, x बराबर x बट्टे y क्या है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, तो कितनी कम हो रही है, 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस के 3 कर देते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, जब 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, अधिक का मतलब 2 पंक्ति बढ़ रही है, तो पंक्ति की संख्या क्या है, y, तो यहाँ पे y प्लस 2 कर देते हैं। अब इसमें भी गुणा कर देते हैं हम, x बराबर गुणा, x बट्टे y को y से गुणा, क्या बन जाएगा, x बट्टे y इंटू y, फिर y को 3 से गुणा, 3y, 3 को 2, फिर इससे गुणा हो गया, पहले इसको y से, फिर y को 3 से, अब 2 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x बट्टे y को 2 से गुणा, तो x बट्टे y इंटू 2। ठीक, कितना बन जाएगा, x बट्टे y इंटू 2। अब फिर 2 को 3 से गुणा, 3 दूना ये 6 बन जाएगा हमारा, तो y से y कैंसिल, ये x से x कैंसिल। ठीक, इधर ये बचा, इधर क्या बचा, ये इतना बचा, तो अब इसको हम आगे यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या बचा है, माइनस के 3y प्लस के x बट्टे y इंटू 2, फिर माइनस के 6, तो इसको लिख देते हैं माइनस 3y, फिर प्लस 2 को x से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2x बट्टे y माइनस के 6।
अब ये क्या है, यक्स वाली संख्या हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2x/y माइनस 3y माइनस के 6। इसको समीकरण नंबर कौन कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। या फिर अब यहाँ पे हम इसके बराबर में 0 कर देते हैं, ये वाले में भी 0 कर देते हैं, ठीक। चलिए अब आगे हम देखते हैं, ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ संख्या ऐसे मान लेते हैं, जैसे x/y बराबर क्या मान लेते हैं, p, ठीक। x/y बराबर क्या मानते हैं, p मान लेते हैं। तो सब में हम रख देंगे, तो पहले वाले में रख देंगे x/y, तो x/y के स्थान पे क्या रखेंगे हम, p रखेंगे, ठीक। कितना रखेंगे, p, तो यहाँ पे हम p, फिर क्या है माइनस के 3y, माइनस के 3y, फिर क्या है प्लस के 3 बराबर 0। अब यही मान समीकरण 2 में रख देते हैं, x/y क्या बनेगा, p, और 2 है तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, फिर क्या है माइनस के 3y, फिर माइनस के 6 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देते, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। अब 2 से 1 घटा देंगे, ठीक, तो कितना बचेगा, 1, मतलब क्या बचेगा, p बच जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या हमारी क्या है, बड़ी, ठीक। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, अब ये दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 3 कितना बन जाएगा, 9 बराबर 0। तो ये p बराबर माइनस p बराबर, ये प्लस के है, इधर आ जाएगा माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर कितना आ गया हमारा, 9। अब p का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, चलिए एक क्या है हमारा, ये क्या है, p माइनस 3y प्लस 3, ये ना, तो p के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 9, यहाँ पे 9 माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। p के स्थान पे कितना रखना, 9 ना, तो यहाँ पे हम 9 कर देते हैं, फिर माइनस 3y, ये क्या है, प्लस के है, ये वाला भी प्लस है, तो 9 और 3 कितना बन जाएगा, 12। तो इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किसमें आएगा, माइनस के 12, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 12/3, 3 चौक 12, y का मान कितना आ गया, 4, और p का मान कितना आया, 9। p तो इसमें नहीं है, यक्स है ना, तो p वाले से हम यक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे, तो हम ध्यान दीजिए, p बराबर क्या माने हैं, x/y, या फिर x/y बराबर p। चलिए x/y, तो p बराबर कितना आया है, 9, यहाँ पे कितना है, 9, तो यहाँ पे हम 9 रख देते हैं, 9 बराबर x/y, तो y का मान कितना आया हमारा, 4, यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आया, 36। x क्या है हमारा, विद्यार्थियों की संख्या, और y क्या है, पंक्ति की संख्या, y क्या है हमारी, पंक्तियों की संख्या। चलिए इसमें केवल क्या पूछे है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36, कितना आया, 36। चलिए अब हम आप लोगों को 5वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C बराबर त्रिकोण B बराबर 2, ब्रैकेट में है कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम देते हैं त्रिभुज के, यहाँ पे लिख देते हैं
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, ठीक। तीन कोण का योग कितना होता है? 180 अंश, ठीक। तो कौन कौन से कोण होते हैं इसमें? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180 अंश, ठीक। क्या होता है? 180 अंश, ठीक। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक। सी का मान क्या दिया है? 3 कोण बी और 2 कोण ए प्लस कोण बी, मतलब एक बार इतना रखना है और एक बार इतना। कहाँ पे? सी के स्थान पे। तो पहले मान लेते हैं हम ये वाला रख देते हैं, ठीक। सी के स्थान पे कितना रखेंगे? 3 कोण बी बराबर 180, ठीक। कितना हो गया? अब चलिए कोण ए प्लस, इसमें क्या है? 3 कोण बी है और इसमें एक है, तो 3 और 1 कितना बन जाएगा? 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 कोण बी बराबर 180, ठीक। अब इसमें देख ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं कटेगा ना, तो इसको हम समीकरण नंबर कौन मान लेते हैं? 5, ठीक। फिर अब आगे क्या करेंगे? आगे भी ये चीज लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड स्थिति में, सेकेंड स्थिति में ये क्या बन जाएगा हमारा? फिर वही चीज, वही मान रख देना है इसमें। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक। कोण सी का मान अब कौन रखेंगे? ये वाला रखेंगे, दूसरा वाला। 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक। तो चलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस, अब इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा। 2 को कोण ए से हम जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 कोण ए, फिर प्लस 2 को कोण बी से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक। अब ये क्या है? 1 है, ये 2 बार, तो 2 और 1 ये कितना बन जाएगा हमारा? 3, ठीक। कितना बन जाएगा? 3 कोण ए, फिर प्लस ये भी 2 बार है, ये 1, तो 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3 कोण बी बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे? तीनों में 3 से भाग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, ठीक। जब 3 से भाग कर देंगे तो सबके बट्टी क्या लग जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? कोण ए, 3 से 3 कैंसिल, कोण बी, अच्छा 18, कितना बन गया? 60 अंश। ये कौन सा समीकरण बन गया हमारा? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? हम हल करते हैं, ठीक। तो समीकरण 2 ये है हमारा, और समीकरण 1 क्या है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? घटा देते हैं, ठीक। चलिए समीकरण 1 क्या हमारा? कोण ए प्लस 4 कोण बी है, ठीक। तो यहाँ पे हम 4 कोण बी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4 कोण बी, ठीक। अब इसको हम घटा देते हैं, प्लस है माइनस और ये प्लस है माइनस, ये वाला कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 4 और ये वाला कितने बार है? 1 बार, ये माइनस और ये प्लस, तो 4 से हम 1 घटा देंगे, कितना बन जाएगा? माइनस के 3 कोण बी बराबर, अब 180 से 60, 0 से 0 घटा देंगे, कितना बचा? 0, और 8 से 6 घटा देंगे, कितना बचा? 2, और ये है माइनस है माइनस, ये माइनस कैंसिल, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? 3 कोण बी बराबर 120 अंश, ठीक। कितना है? 3 कोण बी बराबर 120 अंश। तो चलिए
यहाँ पे आगे हम कर देते हैं इसको, क्या है 3 कोण B बराबर 120 अंश, तो कोण B बराबर 120, ठीक, क्या बन जाएगा कोण B बराबर 120 बट्टे, ये किसमें है गुणा में है तो इधर भाग, अब इसको काट देते हैं 3 चौक 12, कितना आ गया 40 अंश, कोण B का मान कितना आया 40 अंश। अब B का मान चाहे एक समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोण B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, कोण B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है कोण A प्लस कोण 4B, क्या है 4 कोण B, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 गुणे B का मान कितना आया कोण B का 40, यहाँ पे 40 अंश बराबर 180 है। अब इसको हल कर लेते हैं, कोण A बराबर 4 चौक 16, कितना बन जाएगा 16 मतलब 160 अंश बराबर 180, ठीक। चलिए अब ये क्या बन गया, 1 में रखा हमने मान कोण A, अब इसको गुणा कर देते हैं 4 चौक 16 बराबर 180, फिर क्या बन जाएगा कोण A बराबर 180 माइनस ये प्लस के है इधर माइनस के हो गया, ठीक, फिर कोण A बराबर 180 से 160 घटाएंगे कितना बचेगा 20, यहाँ पे 20, कोण A का मान कितना आ गया 20, कोण B का मान कितना आया है 40, अब किसका निकालना है कोण C का मान, तो कोण C का मान तो पहले से दिया है कितना 3 कोण B और 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, चाहे यहाँ पे हम मान रख के C वाले निकाल दें चाहे केवल इतने, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप क्या लिखेंगे 3 या फिर लिख देते हैं कोण C बराबर 3 कोण B, ये दिया है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं कोण C बराबर 3 गुणे कोण B का मान कितना आया 40 अंश, यहाँ पे हम 40 अंश कर देते हैं, तो कोण C बराबर 4 3 12, कितना आया 120 अंश, C का मान ये हो गया, A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया। जैसे अगर हमें जांच करना है तो कैसे कर देंगे, ठीक, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180, तो कोण A का मान कितना आया है 20 अंश और B का कितना आया 40 अंश, C का कितना आया 120 अंश, बराबर में कितना दिया है 180, अब जोड़ देते हैं 120 और 40 कितना होगा 160, 160 में 20 जोड़ देंगे कितना आएगा 180 बराबर 180, दोनों तरफ क्या आया बराबर, ठीक है ना। चलिए अब हम आप लोगों को 6वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये 6वां क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, ठीक। तो चलिए पहला समीकरण ये बन जाएगा हमारा, कौन सा पहला समीकरण बनेगा 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक, वही मान निकालेंगे x और y वाला, ठीक। तो यहाँ पे हम x और ये y, इसका मान कितने स्थान था 3 स्थान तक निकालेंगे, ठीक। तो ग्राफ का विधि से हमने मान निकालना आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों के समझ में ना आए तो आप लोग हमारे प्रोफाइल में जाकर और पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। कैसे
पहले हम y का मान 0 मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेंगे? y बराबर 0। ठीक, y बराबर जब 0 मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? 5x बराबर केवल 5 बचेगा। y से मतलब नहीं है, तो x बराबर क्या बचेगा? 5/5। 5 से 5 काट देंगे, कितना बचा? x का मान कितना आ गया? 1। अब x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0, तो x का मान जब 0 रख देंगे तो y बराबर कितना बचा? 5, मतलब माइनस y बराबर 5। तो y बराबर कितना बन जाएगा हमारा? -5। ठीक, x का मान 0, तब y कितना बन जाएगा? -5। ठीक, अब चलिए फिर x बराबर 2, x का मान 2 रख देते हैं। कितना? 5 गुणे 2 माइनस y बराबर 5। 5 गुना 10 माइनस y बराबर 5, माइनस y बराबर 5 माइनस 10। इसको हल कर लेते हैं। 10 से 5 का टाइम कितना बचेगा? -5। तो y का मान कितना आ गया? 5। x का मान कितना रखे हैं? 2, और y का कितना आ गया? 5। ठीक, ये समीकरण 1 से है। अब समीकरण 2 में हम चलते हैं। समीकरण 2 से, ठीक, इसमें भी हम वही चीज कर देंगे। x y इसका मान 3 स्थान तक हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए इसमें भी वही चीज करेंगे। पहले समीकरण 2 ये वाला है हमारा। ठीक, इसमें भी वही y बराबर पहले 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0। तो x बराबर कितना आएगा? 3x बराबर कितना बचेगा? 3 केवल। तो x बराबर क्या बचेगा? 3/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 1। x का मान 1। ठीक, अब x बराबर 0 रख देते हैं दूसरे वाले में, यहाँ पे 0। तो ये वाला मान क्या बन जाएगा हमारा? 0। तो माइनस y बराबर कितना बचा? केवल 3 बचा है। ठीक, तो y बराबर -3, यहाँ पे कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा। आप तीसरे वाले में x का मान चाहे हम 1 रख दें या 2 रखें, 3, मतलब कुछ भी उसका मान रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें भी हम वही x का मान कितना रख देते हैं? 2। तो समीकरण ये वाले में चलते हैं। 3x है, तो 3 गुणे 2 माइनस y बराबर 3। तो अब ये क्या बन जाएगा? 3 दूना 6 माइनस y बराबर 3 माइनस 6। तो y बराबर 6 से 3 का टाइम कितना बचेगा? -3। माइनस माइनस प्लस y बराबर 3। x का मान 2 और y का मान कितना आया? 3। ठीक, अब चलिए अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। ये पहले वाले समीकरण के लिए बन गया और ये वाला दूसरे वाले के लिए बन गया। ठीक, तो पहले वाले में क्या है? x का मान कितना है? 1 और y का मान 0, मतलब x का मान 1 कहाँ पे है? ये वाला। ठीक, और y का मान 0 है, उससे मतलब नहीं है हमको। फिर क्या है? x का मान 0 और y का मान -5। तो y का मान -5 कहाँ पे है? ये वाला बन जाएगा। ठीक, x का 0 है, तो ये वाला यहाँ पे 0 है। फिर क्या है? x का मान 2 और y का मान 5। x का मान ये 2 बन गया और y का मान ये वाला 5 बन गया। ठीक, कितना बन गया? x का 2 और y का 5 बन गया। और क्या बना है? 1 का मान 0, 0 का मान -5 और 2 का मान 5। ठीक, तो चलिए अब इसमें हम ये रेखा खींच देंगे। तो ये कहां से होके जाएगी? ये वाली रेखा। ठीक, पहले 5 से किधर आएगी? 1 से। ठीक, फिर उसके बाद चलिए दूसरे वाले में पहले हम देख लेते हैं। इसमें फिर क्या है? x का मान 1 और y का मान 0। फिर x का मान 1 कहाँ है? एक यही है, y 0। फिर x 0 और y का मान -3। y का मान -3, ये बन गया। फिर x का मान 2 और y का मान कितना? 3। x का मान 2 और y का मान ये वाला 3 बन जाएगा।
ठीक, x का 2 और y का 3। पहले हम पहले वाली रेखा को मिला देते हैं। ठीक, ये वाली कहां से आई, -5 से आई, किस पे, 1 पे, फिर उसके बाद 1 से होकर इधर चली गई। ठीक, फिर उसके बाद ये कहां से, 3 से आएगी। ठीक, ये कहां से आएगी, 3 से। ठीक, और ये कहां पे मिल रही है, यहाँ पे, ये वाले बिंदु पर। कौन वाले बिंदु पर, 1 पे। तो ये कहां तक आएगी, यहां तक आएगी, और ये 2 से होकर सीधा 5 पे चली जाएगी। ठीक, कितने पे चली जाएगी, 5 पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा बिंदु बना है, 0, -5, और यहाँ पे क्या बना, 0, कितना बना, -3 बन गया। ठीक, और यहाँ पे क्या बना था, 2, 3, यहाँ पे 2, 3 बन गया, और एक कहां पे मिल रहा, ये वाला मिल रहा। ठीक, तो ये क्या बना था, 1, 0, तो यहाँ पे हम 0, 1 कर देते हैं। ठीक, और एक क्या बना था, 2, 5, ये 2 और ये 5, इसको चाहे यहाँ पे लिख दें या फिर यहाँ लिख देते हैं 2, 5। ठीक, तो त्रिभुज वाला भाग कौन सा बना है, ये वाला बना है। ठीक, इसको हम छायांकित कर देते हैं या फिर इसको पूरा कलर कर देते हैं। ठीक, ये हो गया, ये इतना। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से बन जाएंगे, 1, 0, और ये वाला 0, -3, और 0, -5। ठीक, 0, -5। चलिए, अभी वाला हो गया। अब चलते हैं हम आप लोगों को छठवें क्वेश्चन, छठवा हो गया, 7वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला क्या हो गया, px + qy = p - q तथा qx - py = p + q। ठीक, तो चलिए ये वाला हम पहला समीकरण ले लेते हैं, px + qy = p - q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, qx - py = p + q। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में p से और समीकरण 2 में q से गुणा कर देंगे। ठीक, इसमें p से गुणा और ये वाले में q से गुणा कर देंगे। तो चलिए, px को हम p से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, p², फिर उसके बाद qy को जब p से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, pqy, फिर बराबर p को फिर p से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा, p² कर देते हैं, या फिर p को बाहर करके इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक, अब ये वाले में q से गुणा कर देंगे, इसको 1 मान लेते हैं। जब qx को q से गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा q², फिर माइनस है, -py को q से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, pq बराबर, फिर इसमें भी वही चीज, q को बाहर करके इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ये समीकरण 2। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, जब अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या है, p² और इसमें q²। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को बाहर करके अब इसमें क्या बचा, p² और ये वाले में q²। ठीक, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल, बराबर इसमें क्या है, p × p - q और q × p + q। इसमें गुणा कर देते हैं, p को p से गुणा करेंगे, p², p को q से pq। फिर अब ये वाले में करते हैं, इसको जोड़ना है, प्लस q को p से गुणा pq और q को q से गुणा कर देंगे तो q²। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा, x p² + q² बराबर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर यक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे, इधर क्या है गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे तो यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 1, यक्स बराबर कितना आया 1। अब यक्स का मान हम समीकरण चाहे 1 में रख दें या फिर 2 में रख देंगे। ठीक, चलिए यक्स बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या है पी यक्स, ठीक, क्या है पी यक्स प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस के क्यू। ठीक, ये ना पी एक्स प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस क्यू। तो चलिए यक्स के स्थान पे कितना रखना है 1, तो पी गुणे 1 प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस क्यू। पी को 1 से गुणा कर देंगे कितना आएगा पी प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस के क्यू। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे क्यू आई बराबर पी माइनस के क्यू। ये पी क्या है प्लस में, इधर लाएंगे माइनस के पी, माइनस के पी, माइनस अभी प्लस कैंसिल, फिर y बराबर क्या बचेगा माइनस के क्यू बटे क्यू। अब इसको काट देते हैं, q से q कैंसिल, कितना बचा माइनस के 1। x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आ गया माइनस के 1। ठीक, चलिए अब इसमें से हम आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा x बटे a माइनस y बटे b बराबर 0 तथा ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें हम गुणा कर लेते हैं। अब x को b से गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा bx, और a को y से ay बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। और समीकरण 2 क्या है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 में हम b से गुणा और समीकरण 1 में a से गुणा। ठीक, फर्स्ट वाले में b से और सेकंड वाले में a से गुणा कर देंगे। bx को b से गुणा करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर x, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे, ay को b से गुणा कर देंगे क्या होगा ab y बराबर 0। अब इसमें a से गुणा कर देते हैं, ax को a से गुणा a स्क्वायर x, फिर प्लस ये क्या बन जाएगा aby। अब इसको a से गुणा करेंगे तो इसको ब्रेकर में करके ये वाला लिख देते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं। ठीक, दोनों में क्या है x है तो x बाहर करके इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो इधर क्या बचा a, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या होगा कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक, और ध्यान दीजिए इसके बाहर क्या है a, तो इसको हम किसमें कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो x बराबर क्या आएगा हमारा a। ठीक, x का मान कितना आ गया a। अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक, तो चलिए x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या है bx माइनस ay बराबर 0। तो x के स्थान में कितना रखना है a, तो b गुणे a माइनस ay बराबर 0। a को b से गुणा कर देंगे कितना होगा ab माइनस ay बराबर 0। ठीक, फिर अब दोनों में क्या करेंगे एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा b माइनस y बराबर 0। a को 0 से गुणा कर देंगे, इससे काम खत्म। फिर क्या बचा b बराबर ये प्लस के है इधर आ जाएगा y।
क्या आएगा, माइनस के है, किसमें आ जाएगा, प्लस के। तो b बराबर क्या आया, y, या फिर y बराबर b। यहाँ पे क्या लिख देंगे, y बराबर b। ठीक, अब चलिए अब हम आप लोगों को 8वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर तथा ए बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए समीकरण एक हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के बी स्क्वायर। ठीक, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा हो जाएगा ये। ठीक, इससे गुणा, ए को इतने को पहले x से फिर इसी को y से गुणा। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स, ठीक, फिर प्लस a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी को चलिए हल कर देते हैं, इसको हम घटा देते हैं। ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक, ये माइनस प्लस है, माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो दोनों क्या है, x बाहर कर देते हैं हम। ठीक, तो अब ये क्या बचेगा, x माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना है, घटाना है, तो क्या बन जाएगा, माइनस के a माइनस के b, फिर बराबर में क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, इसको भी घटाना है, माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। ठीक, a से a कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, x b और b कितना बन जाएगा, माइनस के 2b। ठीक, क्या बन जाएगा, माइनस के 2b। क्या हुआ था, 2b। अब इसमें भी हम a से a कैंसिल हो गया हमारा, अब यहाँ पे क्या बचा, 2ab माइनस b, और ये b क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2bx बराबर, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 2b कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस माइनस प्लस, ये क्या है, 2 चला गया, b 2 बार है, तो यहाँ पे a बन गया। ठीक, अब 2b से 2b कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा, a प्लस b। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस बी, फिर x है, तो x का मान कितना रखेंगे, a प्लस बी, फिर प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के b स्क्वायर। अब क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब इधर क्या बचेगा, a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम इधर लाते हैं, a वाला प्लस के है, माइनस b माइनस के है, प्लस कर देना। ठीक, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, तो चलिए अब इधर ये हमारा क्या बचेगा, इधर क्या बचा है, a प्लस बी वाई, बराबर यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 2ab, तो y बराबर क्या बचेगा, माइनस के 2ab बट्टे a प्लस बी, ये y का मान हो गया और x का मान ये हो गया। ठीक है ना, तो आप इसी तरह से इसमें के 5 बात, मतलब इसी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी आधार से लग जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 8वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं।
चलिए 8वां क्वेश्चन है हमारा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोण बना हुआ है, ठीक, ABCD, ठीक। कौन सा कोण बना है? ABC और D, ठीक। तो चलिए क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के, यहां पे लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण सामान्य होते हैं, या फिर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या होता है? 180। पहले हम क्या लेंगे? ए लेते हैं ना, तो ए के सम्मुख क्या है? सी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण ए कोण सी, ठीक। कोण ए और कोण सी बराबर, इसका मान कितना होता है? 180 है, ठीक। तो कोण ए पे क्या है? 4y प्लस 20। यहाँ पे क्या कर देंगे? 4y प्लस 20, फिर प्लस सी, सी पे क्या है? माइनस के 4x। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस के 4x बराबर 180। तो ये क्या बन जाएगा? 4y माइनस 4x बराबर 180। ये क्या है? प्लस के इधर माइनस हो, ठीक। 4y माइनस 4x बराबर 180 से 20 घटा देंगे 160, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 4 से पूरे में भाग कर देते हैं, ठीक। कितने से? 4 से पूरे में भाग। ये क्या बन जाएगा? y माइनस x बराबर 4 चौक 16, कितना बचा? 40। y माइनस x बराबर 40, ठीक। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक। अब चलिए दूसरे वाले चलते हैं, या फिर लिख देते हैं दूसरा सम्मुख कोण, दूसरा सम्मुख कोण, दूसरा सम्मुख कोण, वो क्या बन जाएगा? हमारा दूसरा क्या बनेगा? बी और डी। यहाँ पे कर देते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर, ये भी 180 अंश ही बनेगा, ठीक। तो चलिए कोण बी क्या है? 3y माइनस 5, ठीक। क्या बन जाएगा? 3y माइनस 5 प्लस डी में क्या है? 7x प्लस 5। क्या होगा यहाँ पे? माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 अंश, ठीक। कितना हो गया? 180 अंश, ठीक। अब इसको हम चलिए हम करते हैं आगे। ये 5 से 5 कैंसिल हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा? 3y माइनस 7x बराबर 180। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? हल कर देते हैं, ठीक। समीकरण 2 ये हो गया, और समीकरण 1 क्या बन जाएगा? y माइनस x बराबर 40, ठीक। ये फर्स्ट वाला है। ध्यान दीजिए इसमें मान बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक। कितने से? 3 से गुणा। तो अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो गया 3y माइनस 7x बराबर 180। 3y माइनस 7x बराबर 180, 3 से गुणा, 3 को y से, 3y, 3 को x से, 3x, ये 4 3 12, 120। अब इसको घटा देते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कैंसिल। 7 से 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? माइनस के 4x बराबर 180 से 120 60। तो x बराबर 60 अंश बट्टे
4, ये क्या है माइनस है ना, ये माइनस इधर चला गया। 15 चौको 60 माइनस के 15, ठीक, क्या आया माइनस के 15। किसका मान आ गया, यक्स का मान, ठीक। अब यक्स का मान हम समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में रखेंगे, ठीक। तो लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, y माइनस यक्स, तो y माइनस यक्स का मान माइनस के 15, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, बराबर कितना है 40, यहाँ पे 40, तो y बराबर 40 माइनस 15, 40 से हम 15 घटा देंगे कितना बचेगा 25, y का मान कितना आ गया 25, ठीक, कितना आया 25, ठीक। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, यक्स का मान हो गया, y का मान हो गया, अब कोण ए बी सी डी सब निकाल देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अब कैसे निकलेगा। तो कोण ए, ठीक, कोण ए वाले पे हमारा क्या है, ए पे क्या है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, ठीक। तो 4 गुणे y का मान कितना आया 25, 25 प्लस 20, 25 चौको 100, 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, ठीक। ये वाला हो गया। अब कोण बी में क्या है 3y माइनस 5, इसमें भी वही चीज 3 गुणे y का मान कितना आया 25 माइनस के 5, 25 या 75, और 75 से हम 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा 70, ठीक। अब सी वाले में चलते हैं, सी में हमारा क्या है माइनस के 4, तो माइनस 4 गुणे यक्स का मान कितना आया माइनस के 15, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60, यहाँ पे ये हो गया 60, ठीक। अब कोण डी वाले में चलते हैं हम, ठीक। डी में क्या है माइनस के 7 यक्स प्लस के 5, तो माइनस 7 गुणे यक्स का मान माइनस के 15 फिर प्लस 5, 15 से 105, ठीक, 105 में हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, ठीक, कितना हो गया 110। अब इसी तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।